सम्मानित साथियों, ये कलिमल हरनी रवि तनुजा यमुना जी के आप दर्शन कर रहे हैं। यमुना जी का अपना एक पौराणिक आध्यात्मिक महत्व है और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की तो ये महान आराधिका कहें, स्मृति चिन्ह कहें या उनकी साक्षात सेविका कहें। आज हम आपके सामने जो अद्भुत प्रसंग बताने जा रहे हैं वो इन्हीं माँ के कछार का कहें, इन्हीं माँ के कूल का कहें, इन्हीं माँ के किनारे का है। वो घटना है गोकुल के एक युवक हरि नारायण ने हीरा कुमारी के रूप में क्यों लिया अपना पुनर्जन्म। ये रहस्यमय प्रसंग हम आज आपके सामने साझा करेंगे। हमारे साथियों, जैसा कि मैंने अभी पावन यमुना जी के आपको दिव्य भव्य दर्शन कराए और उन दिव्य भव्य दर्शन के समय मैंने बताया था कि इन्हीं यमुना जी के परिवेश में पलने वाला एक बालक जो 12 वर्ष का था, उसका नाम था हरि नारायण। हरि नारायण ने कैसे लिया हीरा कुमारी के रूप में पुनर्जन्म। ये आपको अलौकिक और रोमांचक अद्भुत प्रसंग हम बताने जा रहे हैं। मथुरा के निवासी बाबू श्याम सुंदर लाल हल्द्वानी में स्टेशन मास्टर थे। उनके घर एक कन्या पैदा हुई, बहुत सुशील और सुंदर स्वभाव से और आचरण से बहुत ही पावन थी। जब वो 5 वर्ष की हो गई तो अपने माँ बाप से कहती कि मैया वो तो गोकुल ले जानो, मुझे गोकुल चलना है। तो वो समझते थे कि भाई बच्ची है, जिद कर रही है। लेकिन जब उसने ज़्यादा जोर दिया तो एक दिन वो अपनी छुट्टी लेकर के 1922 में अगस्त के महीने में जब जन्माष्टमी थी, तो चूँकि उनका गृह जनपद था मथुरा, आए, समारोह में भाव लिया, वृंदावन घूमे। इसके बाद एक दिन वो नाव से गोकुल की तरफ गए। अब जब गोकुल पहुँचे तो वहाँ निकल के भ्रमण करने लगे। जब नंद भवन के बगल से लोग जा रहे थे तो बच्ची अपनी माँ की उंगली पकड़ के चल रही थी। वो जल्द अपनी माँ से उंगली छुटा कर भागी और बगल में एक घर था जहाँ एक वृद्ध महिला बैठी थी, उसको नजरअंदाज करती हुई उस घर में घुस गई। तो वृद्ध महिला ने कहा, लाली लाली कहाँ जा रही है, वो तो बता दे, तो क्या काम है। तो वो बच्ची एक बच्चे की तरह बोली कि अरे मैया, तू मुझे पहचान नहीं पाओ, मैं तेरा लाला हूँ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब इस जन्म के माँ बाप और वो वृद्ध महिला दोनों घर के अंदर गए तो बोली, मैया मेरी वो चौकी कहाँ जहाँ मैं बैठ के राधा राधा रोज लिखत, तो मेरा जो कलम थी वो कहाँ रख दी। वो देखो हमने राधा रानी की फोटो मढ़वा के लगाई, वो तो लगी हुई है, लेकिन आपने मेरी चौकी और वो कलम कहाँ रख दिए। सब लोग बड़े आश्चर्य में भाग के गई। देखिए अलमारी खोली, ये देखिए हमारी सलवार और कुर्ता रखा है। आप बड़ी नाराज होती थी क्योंकि मैं सलवार कुर्ता पहन के राधा रानी की सखी बन के पूजा करने जाती थी, तो आप मुझे बहुत डांटती थी। और भैया आपके हाथ की खीर तो बड़ी स्वादिष्ट होती है, हमारे माँ बाप को खिलाओ। कहे को अच्छा आप उसमें देर लगेगी, तुम ऐसा करो, आपके पास जो पीतल का सरौता है उससे पान काट के इनको खिला दो। सबको बड़ा आश्चर्य लगा। और भैया आपको दिन याद है जब तूने मुझसे कहा था कि तू राधा रानी की सहेली बनना चाहे तो लड़का होके लड़की बनता, तू जा बन जा। तो मैं गुस्से में बोला कि मैं जाके जमुना में गिर जाऊंगा। और भैया उसी दिन मैं गओ और जमुना में कूद पड़ो। वो राधा रानी प्रकट होके कही कि बेटा तुझे मैं अब की बार अपनी सहेली बना के ही इस वृंदावन में लाऊंगी। उसकी बात सुन के सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर सबके साथ वो यमुना जी की उस जगह पर गई। उसने बताया कि यहाँ मैंने छलांग लगाई थी और इन कछुओं ने मुझे बड़ा बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो शरीर छोड़ना है। और इसके बाद उन्होंने उस जगह पर
लहिया और चने डाले कछुओं के लिए। तो इसके बाद चूंकि ये गीता प्रेस से प्रकाशित परलोक पुनर्जन्म कल्याण के विशेषांक में वृत्तांत निकला था, भक्त राम शरण दास जी पिलखुआ ने इसको लिखा था। उनके पुत्र और सुप्रसिद्ध पत्रकार गोयल साहब से हमारी वार्ता होती थी, शिव कुमार गोयल जी। उन्होंने आगे का मुझे वृत्तांत बताया कि जब ये लड़की बड़ी हो गई तो वो वृद्ध महिला के पास आती थी, वहीं रहती थी, उनकी सेवा करती थी और राधा रानी की भक्ति में इतनी निमग्न हो गई कि चारों तरफ उसकी सुकीर्त फैल गई और पूरे जीवन भी राधा रानी की उसमें वो लगी रही। तो सामान्य साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि जो जैसी धारणा अंतमति सुगति कर लेती है उसको वैसे ही जन्म मिलता है। और ये तो फिर ब्रज क्षेत्र तो ब्रज रानी राधा रानी की कृपा पात्र है, जो इसमें आता है वो रंग करके राधा कृष्ण में हो जाता है। और अभी आप सबको जानते हैं कि इस समय परम संत प्रेमानंद जी महाराज, जो कृष्ण राधा जिन्हें रसावतार के नाम से जानते हैं, वो इस भूमि में राधा कृष्ण की महिमा का अपने स्वरूप से चरितार्थ करते हैं। और लोग तभी कहते हैं कि राधा रानी कृपा मूर्ति हैं, परम संत श्री प्रेमानंद, जिनके दर्शन से मिल जाता जन जन को है सत परमानंद। तो इस तरह से लोगों की धारणा है कि जिन पर कृपा राधा रानी की हो जाती है उनके जीवन जो है धन्य हो जाते हैं और साधारण मनुष्य असाधारण हो जाता है। तो आज के प्रसंग में सामान्य साथियों यही, आगे पर किसी प्रसंग में इसी तरह की अद्भुत संत महात्मा और शास्त्र सम्मत आपको ऐसी अद्भुत प्रेरक और ज्ञानवर्धक हम उपाख्यान बताते रहेंगे। जय श्री राधा कृष्ण।